अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमाद और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एमएस एक्सेल की क्लास नंबर 8, जिसमें हम देखेंगे डेट के फंक्शंस और कुछ एडवांस्ड डेट के फंक्शंस, और उसके अलावा जो हमारा तीसरा टास्क था जो मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया था उसको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एक शीट बनाई है जिसमें मैंने कुछ फंक्शंस लिखे हैं जो हम यूज़ करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर डेट लिखा है और यहाँ पर फॉर्मूला जो हम लगाएंगे वो लिखा है। अच्छा, इसको मैंने जूम किया हुआ है काफ़ी हद तक, और ज़्यादा कर लेते हैं जूम ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। अच्छा, अब टुडे अगर मुझे आज का दिन निकालना है तो हम किस तरह से निकालेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे यहाँ पर मालूम करना है कि आज कौन सा दिन है, वो यहाँ पर आ जाए, तो हम वो किस तरह मालूम करेंगे। इसका एक सिंपल सा तरीका, एक शॉर्टकट भी है और एक फार्मूला भी है। अगर शॉर्टकट की बात करूँ तो आप कंट्रोल का बटन दबाकर कॉलन जो होता है हमारे पास, कॉलन का मतलब क्या होता है, ये कॉलन होता है, ठीक है। यानी कंट्रोल के बटन दबाकर आप एल के बराबर वाला कॉलन वाला बटन दबा दें कंट्रोल के साथ, तो वो आपको करंट डेट ला कर दे देगा। ये तो है शॉर्टकट, ठीक है। फिर से बता दूं, कंट्रोल का बटन दबाकर एल के बराबर में आपको कॉलन और सेमी कॉलन दिखेगा। आप सिर्फ कंट्रोल दबाकर उस पर क्लिक कर देंगे तो वो आपको करंट जो भी डेट होगा वो ला कर दे देगा। अच्छा, उसके अलावा अगर आप फार्मूला लगाना चाहें तो आप फार्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और इंटर, तो वो आपको करंट डेट ला कर दे देगा 7 जुलाई 17 2022। अच्छा, इसी तरह अगर आपको नाउ मालूम करना है, नाउ से मुराद क्या है, अभी करंट टाइम डेट के साथ, तो अगर आप यहाँ पर NOW नाउ लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करते हैं, तो वो आपको करंट डेट और टाइम दोनों बता देगा कि अभी आज 17 तारीख है 7वें महीने की 2022 और अभी 23:02 हो रहे हैं। अच्छा, इसकी अगर मैं शॉर्टकट की बात करूँ तो आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट का बटन भी दबाएंगे और फिर सेमी कॉलन दबाएंगे तो वो आपको टाइम ला कर दे देगा, सिर्फ सिंपल। लेकिन अगर आपको नाउ का फॉर्मूला यूज़ करना है, अगर आप नाउ का फॉर्मूला यूज़ करते हैं इक्वल्स टू नाउ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, तो वो आपको ला कर दे देगा करंट डेट और करंट टाइम दोनों। ठीक हो गई बात। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन मौजूद है डे। डे से क्या मुराद है? डे से मुराद ये है कि ये जो यहाँ पर डेट लिखी हुई है 3/3/2022, अब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि भाई ये 3 मंथ है, ये 3 मंथ है, यानी ये इसमें मंथ कौन सा है और डेट कौन सा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं इसको इस तरह से कर दूँ 3/12/2022, ठीक है। अब मुझे नहीं पता चल रहा कि भाई ये 12वां महीना है या तीसरा महीना है, नहीं समझ में आ रहा। तो आपको अब ये मालूम करना है कि भाई इसमें महीना कौन सा है और इसमें जो है वो हमारे पास डेट कौन सी है और मंथ कौन सा है। अगर ये मालूम करना हो तो हम डेट अगर मालूम करना है यानी डे मालूम करना है तो हम इक्वल्स टू डे का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सेल सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे तो हमें बता देगा कि भाई 12वीं तारीख़ है। यानी ये जो 12 है ये मंथ नहीं है बल्कि ये क्या है, डेट है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाता हूँ इक्वल्स टू मंथ लिख कर ब्रैकेट ओपन करके सेल सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करूँगा तो ये हमें बताएगा कि ये तीसरा महीना है, यानी 12वीं तारीख तीसरा महीना, यानी ये जो 3 है वो मंथ पे आ रहा है। ठीक हो गया। तो इसी तरह अगर आपको ईयर मालूम करना है तो आप ईयर लगाकर यानी इक्वल्स टू ईयर लगाकर ब्रैकेट ओपन करके सेल सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे तो आपको बता देगा कि भाई ये जो है वो ईयर है, यानी ये जो पहला मौजूद है वो आपका मंथ है, दूसरा जो है वो आपका डेट है और जो आपका तीसरा ऑप्शन है वो क्या है, आपका ईयर है। अच्छा, इसी तरह अगर आपको डेट बनानी है कोई सी तो आप वो किस तरह बनाएंगे, मतलब अगर मैं इन सबको जोड़ना चाहूँ कि भाई ये तीसरा महीना 2022 और 12 तारीख़, तो आप इन तीनों को एक सेल में करना चाहें तो वो हम करेंगे इस तरह से इक्वल्स टू डेट ब्रैकेट ओपन। अभी आपको सबसे पहले क्या कह रहा है, ईयर, यानी हमने ईयर सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, मंथ सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया और डेट सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर किया तो हमें ला कर दे देगा, यानी इसको ज्वाइन करके दे देगा। अगर हमारे पास अलग अलग सेल्स में वैल्यूज़ होंगी तो वो एक ही सेल में लाकर हमें दे देगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं वही कहूँगा कि आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ और जो कि मुझे बतानी है आपको, वो अभी एक चीज़ नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें भी मुझे और दिखानी है। तो अगर मैं नीचे की तरफ आता हूँ तो यहाँ पर मैंने लिखा है ऐड और सब्ट्रैक्ट डेज़, यानी अगर मुझे दिन ऐड करना हो, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ तारीख लिखी है 17 जुलाई 2022, अब मुझे 17 तारीख में 2 दिन ऐड करने हों तो वो मैं किस तरह से करूँगा। उसको सिंपल करने का तरीका ये है, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पर मैंने लिखा है कि मुझे कितने दिन ऐड करने हैं तो यहाँ पर मैंने लिख लिया, ठीक है। ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल्स टू सिंपल
इक्वल्स टू के बाद हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, सेल को सेलेक्ट करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे और दूसरे सेल को सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर कर देंगे, तो वो 17 तारीख में 2 दिन ऐड करके 19 दिन ला देगा। इसी तरह अगर माइनस करना होगा तो सेम तरीका है, बस साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, तो वो उस डेट में से 2 दिन माइनस करके हमें बता देगा। प्लस कर रहे हैं तो 19, माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास 15 आ रहा है। इसी तरह अगर मुझे मंथ सब्ट्रैक्ट करना है, अभी हम डेट करके आए हैं सब्ट्रैक्ट, डेट तो आराम से हमने कर लिया। अब अगर मुझे मंथ को सब्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक फार्मूला लगाना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं ई डेट। अब ई डेट का फार्मूला हम किस तरह लगाएंगे, इक्वल्स टू ई डेट, ब्रैकेट ओपन करने के बाद स्टार्ट डेट हमारा क्या है, ये है, और मैं क्या चाह रहा हूँ इसमें से 2 महीने क्या हो जाए माइनस, तो मैंने कॉमा लगाया, दूसरा सेल सेलेक्ट किया, सॉरी 2 महीने प्लस हो जाए, कॉमा लगाया, दूसरा सेल सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर किया, तो हमें आंसर ला कर दे देगा कि भाई यहाँ पर 2 महीने अगर मैं ऐड कर दूँ तो सिंपल वो 9वें महीने में चले जाएगा। अच्छा, अगर आपका आंसर इस तरह से आ रहा होगा तो आप इसको ऊपर से यहाँ से जाकर इसको यहाँ से आप सिंपल इसको कर लें शॉर्ट डेट, ठीक है, तो ये उसको ठीक कर देगा। इसी तरह अगर 2 महीने माइनस करने हो तो यहाँ पर -2 रखेंगे हम, और माइनस करने के लिए भी वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू ई डेट, ब्रैकेट ओपन, स्टार्ट डेट ये है हमारी, कॉमा लगाया, अच्छा मंथ कितने माइनस करने हैं, इतने करने हैं, इस पर क्लिक किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। अच्छा, अभी भी इस तरह से आ रहा है तो आप यहाँ से जाकर इसको कर लें सिंपल शॉर्ट डेट, तो वो इसमें से 2 महीने माइनस कर देगा सिंपल। फिर से बता दूँ, इक्वल्स टू ई डेट, मुझे यहाँ पर क्या करवाना है, 2 महीने माइनस करवाने हैं। सबसे पहले स्टार्ट डेट सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है, माइनस वाला मैंने इस वाले सेल पे रखा है, चाहिए सेल अब देखिए सेलेक्ट नहीं हो रहा, ऑप्शन नहीं आ रहा सेलेक्ट करने का, ठीक है, तो हमने बराबर वाले सेल को सेलेक्ट किया और अपने कीबोर्ड से लेफ़्ट साइड करने का बटन दबा दिया तो वो C19 को सेलेक्ट कर लेगा, ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर किया, तो वो उसमें से 2 महीने माइनस करके हमें दे देगा। अच्छा, इसी तरह अगर ईयर को सब्ट्रैक्ट करना हो तो ईयर को सब्ट्रैक्ट हम किस तरह से करेंगे, ईयर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी वही सेम फॉर्मूला लगता है, इक्वल्स टू ई डेट, ब्रैकेट ओपन, स्टार्ट डेट, कॉमा, उसके बाद आपने जो वैल्यूज़ लिखी होगी वो, और उसको आप मल्टीप्लाई करवा देंगे 12 से, तो वो उसमें 5 साल, क्योंकि मैंने 5 लिखा है तो वो उसमें क्या कर देगा, 5 साल ऐड करके दे देगा। अगर इस तरह से आंसर आ रहा है तो आप यहाँ से जाकर इसको डेट कर लें, ठीक है, तो उसने 2022 में 5 साल ऐड करके 2027 कर दिया। इक्वल्स टू ए डेट, फिर से बता दूँ, इक्वल्स टू ए डेट, ब्रैकेट ओपन, स्टार्ट डेट, कॉमा, नंबर ऑफ़ मंथ्स जो भी आ रहे हैं, सेल सेलेक्ट नहीं हो रहा, क्लिक किया, लेफ़्ट साइड क्लिक किया, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो वो हमें जितने साल यहाँ लिखे होंगे उतने साल ऐड करके दे देगा। इसी तरह अगर माइनस करना हो तब भी सेम फार्मूला है, इक्वल्स टू ई डेट, ब्रैकेट ओपन, स्टार्ट डेट, कॉमा, सेल सेलेक्ट जहाँ पर हमने लिखा हो कितने साल माइनस करने हैं, और फिर इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 12 से, तो वो उतने साल हमें माइनस करके दे देगा। यहाँ से जाकर सिंपल हम इसको शॉर्ट डेट कर देंगे तो हमें सही करके आंसर लाकर दे देगा। तो उम्मीद है ये सिंपल से हमारे डेट के फंक्शंस आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक हो कोई बात। अच्छा, अब चलते हैं थोड़े से एडवांस फंक्शन की तरफ जो हमारे डेट के एडवांस फंक्शंस है, ठीक है। अच्छा, एडवांस फंक्शंस में क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर हमारी एक कंपनी है जो 1 तारीख से वर्किंग शुरू करती है और 31 तारीख को दिसंबर के एंड करती है, 1 जनवरी से शुरू 31 से एंड करती है, ठीक है, यानी पूरे साल का हमें यहाँ पर नेट वर्क डेज़ निकालना है कि भाई कितने दिन काम होते हैं हमारी कंपनी में, ठीक है। अब हमारी कंपनी, अगर मैं नेट वर्क डेज़ का फॉर्मूला लगाऊंगा तो वो ये करेगा क्या कि कितने दिन काम होता है वो हमें काउंट करके बताएगा, सिंपल। अच्छा, मतलब क्या है, यानी ये सैटरडे संडे को काउंट नहीं करेगा, ठीक है। अगर मैंने इक्वल्स टू नेट वर्क डेज़ लिखा, ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया, ये हमें क्या कह रहा है, स्टार्ट डेट हमारी 1 जनवरी है, कॉमा लगाया, एंड डेट हमारी ये 31 दिसंबर है, कॉमा लगाया। अब ये नंबर ऑफ़ हॉलीडेज़ क्या रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं नंबर ऑफ़ हॉलीडेज़ नहीं करता है, ठीक है, डायरेक्ट ब्रैकेट क्लोज किया, मैंने क्या किया, इक्वल्स टू नेटवर्क डेज, ब्रैकेट ओपन, स्टार्ट डेट सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, एंड डेट सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दिया, तो ये हमें बता रहा है 260 दिन जो है वो काम होता है, यानी सैटरडे संडे निकाल कर 260 दिन बन रहे हैं, सिंपल। इसी तरह अगर मुझे हॉलीडेज़ को मिला कर लगाना है, यानी कुछ हॉलीडेज़ भी अगर हमारे आ जाते हैं, जैसे पाकिस्तान में हमारी जो ईद हॉलीडेज़ आती हैं, पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे आता है, कश्मीर डे आता है और भी बहुत सारे आते हैं, तो हमें अगर उन सबको भी करवाना है काउंट, तो हम करेंगे क्या, उसके लिए हमें, यानी हम लगाएंगे इक्वल्स टू नेटवर्क डेज, ब्रैकेट ओपन, स्टार्ट डेट हमारा यही है, एंड डेट हमारा ये है, कॉमा लगाया, अब हॉलीडेज़ लिखना है। अच्छा, अब हॉलीडेज़ मैं ऐसे नहीं लिखूँगा कि 1 2 3 4 5 5 नहीं लिखूँगा। क्यों 5 नहीं लिखूँगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई हॉलीडे सैटरडे संडे में आ रहा हो, तो वो
ऊपर वाले में भी इसको काउंट कर लेगा, नीचे भी काउंट कर लेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर नंबर नहीं लिखेंगे, हम सिंपल यहाँ करेंगे ये कि जितने भी हॉलीडेज़ के सेल होंगे हम सारे उस सारे डेट को क्या कर देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो तब वो क्या करेगा, सैटरडे संडे वाले को माइनस नहीं करेगा, क्योंकि वो सैटरडे संडे को तो पहले ही माइनस कर रहा है ऊपर, तो ये इसमें नहीं करेगा। इसमें सिर्फ जो वर्किंग डेज़ होंगे जिसमें छुट्टी या हॉलीडे आ रही है सिर्फ उसको माइनस करेगा। इंटर क्या, तो 256, यानी अब देखिए इसमें छुट्टी कितनी है, 3 5, लेकिन ये काउंट कितने को किया इसने, 4 को, यानी कोई एक डेट ऐसा होगा इसमें जो कि संडे को आ रहा है, इस वजह से उसने क्या किया, नहीं काउंट किया। क्लियर हो गई बात? उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, या वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक हो गई बात। अच्छा, उसके बाद अगर ये मसला है कि भाई हमारी कंपनी में 2 दिन छुट्टी नहीं होती, सैटरडे संडे नहीं होती, सिर्फ संडे को होती है, या हमारी कंपनी ट्यूसडे को ऑफ देती है सिर्फ, या फ्राइडे को ऑफ देती है सिर्फ, चेंज हो सकता है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम netdays.intl का फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर मैं लिखूँगा तो नीचे आ जाएगा, नीचे सेलेक्ट करके टैब दबाऊँगा तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला लिखकर ब्रैकेट ओपन करके दे देगा। अच्छा, इसमें ये क्या कह रहा है हमें, स्टार्ट डेट हमारा ये है, कॉमा लगाया, एंड डेट हमारा ये है, कॉमा लगाया। जैसे ही मैं कॉमा लगाऊंगा यहाँ पर ये आपको बता देगा सेलेक्ट करने का कि भाई कौन से दिन छुट्टी होती है, सैटरडे संडे होती है, संडे मंडे होती है, मंडे ट्यूसडे, सिर्फ संडे ओनली, मंडे ओनली। तो फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी सिर्फ संडे को छुट्टी देती है, तो हमने यहाँ से संडे ओनली सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज कर लिया, इंटर कर दिया, तो वो सिर्फ संडे को माइनस करेगा, सैटरडे को माइनस नहीं करेगा। नेट फॉर डेज में वो सैटरडे संडे दोनों को माइनस कर रहा था, जबकि अगर मैं INTL करके करूँगा तो जो मैं सेलेक्ट करूँगा सिर्फ उसको माइनस करेगा। क्लियर हो गई बात? उम्मीद है आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया होगा। सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। अगर कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम आती है, कोई भी सवाल है, आप मुझसे सिंपल पूछ सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। पहले एक दफ़ा वीडियो को रिवाइंड करके देख लें, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझसे पूछ लें, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताता हूँ, और भी कुछ डेट के फंक्शंस हैं जो कि हम देख लेते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी है 22 जनवरी 2000, और यहाँ पर आज की डेट लिखी है 17 जुलाई 2022, ठीक है। अच्छा, अब मुझे मालूम करना है कि भाई मैं टोटल कितने साल का हूँ, तो मैं उसको किस तरह से मालूम करूँगा। मैं उसको सिंपल इस तरह से मालूम करूँगा कि मैं यहाँ पर एक फार्मूला लगाऊँगा, इक्वल्स टू DATE डेट DIF, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करूँगा। अच्छा, ये जो है फार्मूला, इसमें पैरामीटर्स नहीं दे रहा कि आप ये सेलेक्ट करें वो करें, ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला शायद कहीं छुपा हुआ है, आई डोंट नो क्यों नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पर नहीं दे रहा, ठीक है। तो हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू डेट डिफ, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे जो आपका स्टार्ट डेट है वो, फिर हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, और फिर हम सेलेक्ट कर लेंगे अपना जो एंड डेट है वो, ठीक हो गया। यानी आज का दिन, पहले डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद कॉमा लगाकर जो आज का दिन है वो, उसके बाद हम कॉमा लगाकर या इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, या इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे y, ठीक हो गया। तो ये हमें टोटल ईयर बता देगा अगर मैं कितने साल का हूँ, 22 साल का हूँ। इस तरह अगर मंथ मालूम करना होगा तो वही सेम फार्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू डेट DIF, ब्रैकेट ओपन करके हम सबसे पहले करेंगे जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेलेक्ट, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हम आज की डेट सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब मुझे मंथ मालूम करना है तो मैं यहाँ पर मंथ लिख दूँगा, ठीक है। यानी मैं 22 साल का हूँ, और मैं अगर मंथ में बात करूँ तो मैं कितने मंथ का हूँ, तो मैं 269 मंथ्स का हूँ। तो अगर डेज़ मालूम करना हो तो वही सेम फार्मूला, इक्वल्स टू डेट डिफ, ब्रैकेट ओपन, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट, कॉमा, टुडेज़ की डेट, आज की डेट सेलेक्ट, कॉमा, और इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे D, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो वो हमें बता देगा कि मैं 8212 दिन का हूँ, 22 साल का, इतने महीने का और इतने दिन का। क्लियर हो गई बात? लेकिन अगर मैं ये चाह रहा हूँ मुझे इस तरह से पता चले कि भाई मैं 22 साल 3 महीने 4 दिन का हूँ, इस तरह से पता चले। यहाँ पर इस तरह से तो नहीं पता चल रहा है, यहाँ से कह रहा है 22 साल के हैं आप, इतने महीने के, इतने दिन के, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ इस तरह से पता चले कि भाई मैं 22 साल का हूँ, 2 महीने का हूँ, 3 महीने का हूँ, 22 साल 2 महीना 4 दिन 5 दिन, इस तरह से बताएं। तो इस तरह से करने के लिए भी सेम ही फार्मूला हम लगाते हैं, इक्वल्स टू डेट डिफ, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट, कॉमा, टुडेज़ की, आज की डेट सेलेक्ट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, y। ईयर तो हम ऐसे ही निकालेंगे जैसे पहले ऊपर निकाला था। मंथ में हम चेंजिंग ये करेंगे, डेट डिफ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, आज की डेट सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे MY, MY लिख लें या YM लिख लें, बात एक ही है, ठीक है। YM लिखेंगे तो वो क्या करेगा, ईयर को डिवाइड कर देगा मंथ से, और फिर वो हमें बता देगा। अब की क्या बता रहा है, मैं 22 साल और 5 महीने का हूँ। इसी तरह अगर डेट चाहिए होगा तो डेट भी आ जाएगा, डेट डिफ लगाकर, ब्रैकेट ओपन, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट, कॉमा, आज की डेट सेलेक्ट, कॉमा। अब इसमें हमें करना ये होगा कि MD लिखना पड़ेगा, तो ये क्या कर देगा, M को डिवाइड कर देगा डेट से और ये बता देगा। यानी मैं 22 साल 5 महीने और 25 दिन का हूँ।
क्लियर हो गई बात। तो ये थे हमारे डेट के फंक्शंस। अभी मैं आपको टास्क सॉल्व करना भी बताऊंगा, लेकिन अगर इसमें आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई हो, किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे फ़ौरन कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसको रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। और तब भी नहीं समझ में आया तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, मैं इसको आपको बिल्कुल सही तरीके से और भी जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही वो सॉल्व करवाऊँगा। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ जो टास्क मैंने दिया था कल उसकी, तो यहाँ पर मैंने टास्क ये दिया था, अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो यहाँ लिखा हुआ ये कैलकुलेट द टोटल अमाउंट टू यूज़ द मल्टीप्लाई क्वांटिटी टू पर अमाउंट। यानी हमें यहाँ पर माउस की क्वांटिटी दी हुई है कि भाई एक माउस की प्राइस है 135 रुपये, 120 माउस खरीदे हैं नासिश ने, तो आप टोटल अमाउंट निकाल दें। तो हमें करना यहाँ पर ये सिंपल था कि इक्वल्स टू क्वांटिटी को अगर मैं मल्टीप्लाई करवा देता पर अमाउंट से, यानी एक की अमाउंट को मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ नंबर ऑफ़ जितने सेल हुए हैं या ख़रीदे हैं उसने, तो वो हमें क्या करके दे देगा, टोटल अमाउंट बता देगा कि भाई एक माउस की प्राइस आपकी 135 रुपये है, तो 120 माउस की प्राइस इतनी बन रही है। डबल क्लिक करेंगे, वो नीचे सब में फॉर्मूला लगा देगा। सर डिस्काउंट निकालने का मैंने ये कहा था कि भाई 7% आपको डिस्काउंट निकालना है। तो जिन्होंने सैलरी शीट देखी होगी उनको तो सिंपल क्लियर होगी ये बात कि हम किस तरह से किसी भी चीज़ का परसेंट निकालते हैं। 7% कैसे निकलेगा, इक्वल्स टू टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 7%। तो हमें वो 7% ला कर दे देगा कि भाई इस अमाउंट का 7% इतना बन रहा है, ये इस बंदे का क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा। अब पेमेंट की बात आ गई, सिंपल करना क्या होगा, हम टोटल अमाउंट से माइनस करवा देंगे डिस्काउंट को, तो हमें पता चल जाएगा भाई डिस्काउंट माइनस करके क्या पेमेंट मिल रही है। इतना सिंपल सा तो काम था। क्लियर हो गई बात। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई भी प्रॉब्लम आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।